लाली की प्यार की कहानी। सुहास चौंकी। पहले तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे और अब ऐसे ठठा रहे हैं जैसे पूरा जीवन यहीं बीता हो। और ये लाली हवा बयार है क्या? अभी वहाँ तो अभी यहाँ। लाली कहने लगी, शरबत अच्छा कैसे न होता जीजाजी, आपके लिए स्पेशल बनाया है। एक ग्लास और लाए। सुहास ने भरी कुटी तानी, कृपा कर शरबत पिलाकर भूख मत बिगाड़। ऐसा कर, इसी कमरे में टेबल लगवा दे तो इन्हें और सोनू मोनू को यहीं खिला देती हूँ। ये लोग भीड़ भाड़ में नहीं खाएंगे। आज तो भाई साहब पंगत का आनंद लीजिए, रामानुज ने आग्रह किया। ये ठीक होगा, कभी बचपन में खाया था, आज बचपन की यादें ताज़ा की जाएं। श्रीकांत तत्क्षण सहमत हो गए। लाली ने हर्ष व्यक्त किया, ये हुई न बात। पंगत की व्यवस्था हो रही है। पंगत की छटा देखकर सुहास मूर्छित हो रही थी। बताकर थक गई। हम लोग डाइनिंग टेबल पर कांटे चम्मच से खाते हैं और यहाँ श्रीकांत पंगत में बैठकर दोना भर कड़ी सरपोट रहे हैं। स्नैक्स प्रेमी सोनू मोनू सोहारी और पिसी शक्कर हजम कर नाक काटे डाल रहे हैं। लाली खूब आग्रह करके श्रीकांत को खिला परोस रही है। सुहास को लगा वह अपने परिवार पर से अपना नियंत्रण खो रही है। तभी लाली मानो उसको उकसाती हुई बोल पड़ी, जीजी तुम कहती हो सोनू मोनू खाते नहीं, देखो कितने प्रेम से खा रहे हैं। सुहास को लगा कि लाली कटाक्ष कर रही है, तुम भी तो यही अन्न खाती हो जीजी, फिर बात व्यवहार में अहंकार क्यों, बनावटीपन क्यों? पढ़ लिखकर आदमी क्या यही सीखता है? उत्तर श्रीकांत ने दिया, लाली जी दिल्ली में ये चटपटी कड़ी नहीं मिलती, इसलिए भूख नहीं लगती। लाली बोली, हम तो डर रहे थे जीजाजी कि आपको यहाँ का खाना पसंद भी आएगा या नहीं। हाँ, खाया तब पता चला कि जो स्वाद और सौंधापन इस खाने में है वो निराला है। चलो खाना तो बहुत खा लिया, अब एक अच्छा सा पान खिलाओ, अभी आपके लिए स्पेशल बीड़ा बनाकर लाते हैं। सुहास को एकाएक लगने लगा श्रीकांत लाली में रुचि ले रहे हैं। वह सोचती थी कि श्रीकांत अगले ही दिन ऊबकर वापस चल देने की बात कहेंगे और ये तो यहाँ ऐसे रम गए हैं कि विश्वास नहीं होता श्रीकांत सचमुच रम गए थे। पिकनिक सा आनंद आ रहा था। रामानुज के साथ खेत खलिहान अमराई देखने गए। दुल्हन घोड़ी के नाच पर विभोर होते रहे। लाली और अन्य स्त्रियों के गीतों पर वाह वाह करते रहे। सुहास को न जाने क्यों अपनी माया काया फीकी लगने लगी। सारा अभिमान दबदबा इस 2 टके की लाली के समक्ष व्यर्थ हो रहा है। बिना किसी विशिष्टता व उपलब्धि के ये लड़की उसे पराजित किए जा रही है और वह तमाम माया काया के बावजूद पूरे परिवेश से अलग थलग पड़ गई है। वापसी का दिन। श्रीकांत बीच आंगन में रखी खटिया पर बैठे हैं। घर की स्त्रियां नए रुमाल में 10, 20, 25 रुपए बांधकर श्रीकांत को दे रही हैं। श्रीकांत के मुख पर तरावट का भाव है, मानो कह रहे हों, परंपरा और संस्कृति गांवों में आज भी जीवित है। सुहास तनाव में है। श्रीकांत कैसे हाथ बढ़ाकर रुपए लिए जा रहे हैं। मालूम होता है कभी रुपए देखे ही न हों। श्रीकांत को समझना चाहिए कि पिसरे हुए हाथों को देखने में जो आनंद है वो हाथ पसारने में नहीं। छिह कितना भूंडा प्रदर्शन कर रहे हैं ये। और यह लाली श्रीकांत को स्त्रियों का परिचय इस तरह दे रही है जैसे सबकी मंत्रानी यही हो। चलते समय इसके मुंह पर कुछ रुपए मारने होंगे, तभी इसका घमंड दूर होगा। सुहास बैग से रुपए निकालकर आई तो देखा लाली सोनू मोनू के हाथ में 100 रुपए रख चुकी है। ये क्या कर रही है लाली? सुहास ने आपत्ति की, बच्चों को कुछ देना मेरा हक है जीजी। 4 दिन में ये दोनों ऐसे घुल मिल गए हैं कि इन्हें छोड़ने को जी नहीं करता। कहते हैं ना, मूलधन से सूद अधिक प्यारा होता है। लाली की बात पर श्रीकांत हंस दिए, लाली जी मैं मूलधन हूँ या सूद? आप तो दोनों से बढ़कर हैं जीजाजी। आपको देखकर जाना कि शहर वाले भी हम गांव वालों जैसे सीधे सरल हो सकते हैं। लाली की आंखें भर आईं। तो ये लड़की श्रीकांत को अपने स्तर का समझ बैठी है। ये सुखी संपन्न संतृप्त दिखने का दम छोड़ती क्यों नहीं? सुहास का जी चाहा कि सोनू मोनू के हाथ से रुपए छीनकर लाली के मुंह पर मारे, रख अपने रुपए। जानती हूँ तेरी औकात। श्रीकांत ने सुहास को स्मरण कराया, सुहास बच्चों को कुछ दो। ओह हाँ लाली, तेरी लड़कियों का नाप मालूम नहीं था इसलिए कपड़े नहीं लाई, खरीद लेना। सुहास की उंगलियों में 500 के 2 नोट दबे थे। नहीं जीजी, तुम लोगों ने आने का समय निकाला, हमारे लिए यही बहुत है। कहते हुए लाली की दब आंखें बरस पड़ने को हो आई। लाली जी रख लीजिए, मुझे अपना मानती है ना? देखा
मैंने भी तो रुपए रखे। मैं मानता हूँ कि ये रुपए नहीं, बल्कि देने वाले के स्नेह होते हैं। ले लो, मीठी याद लेकर जा रहा हूँ, उत्साह बना रहने दो। श्रीकांत के आग्रह में अपनत्व है, स्नेह है। खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट सिद्ध करने का अहंकार नहीं है। आपने जीजाजी ऐसी बात कह दी है कि लाओ जीजी। कहते हुए लाली ने रुपए ले लिए। सुहास को लगा लाली ने उसके कहने पर रुपए न लेकर उसको खारिज कर देने की कोशिश की है। इस लड़की को कभी कोई चाह क्यों नहीं होती, कभी कोई असंतोष क्यों नहीं व्यापता। मुझे तो आज भी एक चाह है, पता नहीं क्या पाने की। सुहास को पहली बार लगा कि लाली के पास बहुत कुछ न होते हुए भी शायद सब कुछ है, और उसके पास सब कुछ होते हुए भी शायद कोई कमी है, कोई असंतोष है। हाँ, शायद लाली के संतोष का असंतोष। आते रहिए जीजाजी जीजी। लाली की आंखों से आंसू कपोलों पर बहाए। धूल उड़ाती गाड़ी चल पड़ी। लाली काले धुंधलाते धुएं को देखती खड़ी थी। उसे अब भी मालूम न था कि उसकी सर्वश्रेष्ठ सर्वसंपन्न सुहास जीजी को कोई असंतोष है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।